दो बातें समझानी पड़ेगी अमेरिकनों को कि बात ख्याल करें कि दिस इज नॉट द सेम पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमने आपको 2010 में हमने आपको तलाक दे दी थी। वो एक जमहूरी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जमहूरियत पे कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहां पर भी इंडिया को जो है लीड देगा। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया रो रहा है कि कैसे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फ़ोन करके उनको धमकाया है कि अगर डैनियल पर के कातिलों को छोड़ा गया तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। तो उस पर ही पाकिस्तानी मीडिया आज रो रहा है कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को दबाया है, और इतना दबाया है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये कहा है कि वो इस केस में दखल देंगे। तो पाक मीडिया कह रहा है कि अमेरिका तो अपने लोगों को बचाता है और अपने देश में अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान को धमकाता है। तो पाकिस्तान अमेरिका के सामने झुक क्यों रहा है? पाकिस्तान को भी अमेरिका को धमकाना चाहिए। तो ऐसे ही पाकिस्तान अमेरिका पर रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। रजा साहब, देखिए, हमने जो बात अभी इंट्रो में की है वो ये की है कि जो बाइडन है ये दुनिया को ज़्यादा ख़तरनाक बना देंगे, इस लिहाज से कि ये अमेरिका की बालादस्ती की जो पॉलिसी थी बाराक हुसैन ओबामा की, उसी पॉलिसी को अपनाएंगे। और उसने पहला जो उन्होंने टेलर दिखाया है वो हमारे शाह महमूद कुरैशी को दबा के किया है। अब इनको अमेरिका के साथ में डील करना नहीं आता है। मैंने अमेरिका के साथ डील करने का तरीका ये है कि उनको उसी लैंग्वेज में, उसी लहजे में जवाब देना चाहिए जिस लहजे में वो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसमें हम क्या करें? तो अब उसको दबा रहे हैं कि साहब आप ये हमें इसको हमारे हवाले करें। अब जबकि हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि हवाले करने की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों ऐसी बात की जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है तो इनको किस तरह का हक पहुंचता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मामले के अंदर वो अमरीकी मदाखलत करे, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को? ये जुर्रत कैसे हुई? जी ये शख्स 18 बरस से तो जेल में बैठा है। अगर इसको उम्र कैद भी पहले फैसले में सुनाई जाती और ये अपील ना करता तो आज 14 साल जेल काट के ये रिहा होकर आ चुका होता। तो वो तो 18 बरस बाद उसको इंसाफ मिला है। और अब हमारी हुकूमत की भी जो है वो टांगी कांप रही है कि जितनी इस पर दोबारा अपील में चले जाए। तो देखिए, शायद ये शाह महमूद कुरैशी साहब को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था कि माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज। नेवर टू लेट, नेवर टू लेट। अब भी जब दोबारा बात होगी तो ये हमारा और आपका काम है कि हम भी इंश्योर करें कि कोई पाकिस्तानी शहरी अमेरिका के हवाले नहीं होगा। उसका जुर्म अगर पाकिस्तान में हुआ है तो फैसला भी पाकिस्तानी कवानीन और अदालतों के मुताबिक होगा। हाँ, इनको ये दो बातें समझानी पड़ेगी अमेरिकनों को कि एक बात ख्याल करें कि दिस इज नॉट द सेम पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमने आपको 2010 में हमने आपको तलाक दे दी थी और 2010 से हम अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रहे हैं बहुत स्लोली, और नाउ दिस शिफ्ट हैज बीन कंप्लीटेड। कि जब रेमंड डेविस का वाकया हुआ था तो फिर उस वक्त की हुकूमतों ने भी खून बहा देकर उनके बंदे को वापस कर दिया था। ये पाशा की बड़ी गलती है ना। हम तो पाशा को फरिश्ता समझते थे, लेकिन पाशा ने कितना बड़ा जुल्म किया जिसका मजाक उन्हें रेमंड डेविस ने अपनी किताब में उड़ाया है। नहीं, ये पाशा का जुर्म नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पाशा का जुर्म नहीं है। उस दिन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, जब उसको अदालत में पेश किया गया रेमंड डेविस को, मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ आज, लेकिन आज यकीन करना कि इस आदमी को आज अदालत से ही रिलीफ दिलवाई जाए, ये वापस रात को जेल न जाए, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उसमें खत्म नबूवत के बैजेस लगाकर जो अदालत में फिर रहे हैं वो आज रात इसको कत्ल कर देंगे और हम इस मामले को नहीं संभाल सकेंगे। जनरल साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे इंतहाई अदब से। मैं इतना खामोशी से और सांस रोके हुए बैठ रहा आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए। यकीन मान लें कि मैं इतना मुस्तरिब हुआ जब आपने कहा कि मैंने कहा आप रिविलेशन कर रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं, तो मैं चुप रहूं। तो मैं सवाल ये है कि क्या पाशा इस शहबाज शरीफ जैसे कमजरफ आदमी के अंडर में था? PGI
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अच्छा, मैं फिर आपसे ये कहता हूँ एजाज अवान साहब, मैं और आप मिलकर अब ये कहते हैं कि इसको इस बात पे फांसी पे चढ़ाना चाहिए शहबाज शरीफ को, फिर अगर ये बात कही तो। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर इसकी शफाफ तहकीकात आज भी हो जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, अभी दूसरी बात जो आपने की कि जो बाइडेन साहब क्या करेंगे, तो मैं इस बात पे मुत्तफिक हूं कि खालिद शेख मोहम्मद को हरगिज अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा और न करने देंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि अभी बड़ा आपको आपके लिए लाऊं कि ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो एक जमहूरी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जमहूरियत पे कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहाँ पर भी इंडिया को जो है लीड देगा और वो उस बहाने से रूस को और चाइना को कंडेम करेगा और हमें नहीं होने देना है इसकी जो बाइडेन की ये पॉलिसी हो, जो अमेरिका जो जमहूरियत पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जो अभी खबर आई है, तो उसको हमें उसको फेल कर देना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, बात यह है कि जो ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है वो उनके अपने मुल्क में है, वो ताकतवर मुल्क है, कॉन्फ्रेंस भी वो करा लेंगे और जिसको दिल है अगली सीट पे बिठा लें, लेकिन उस सीट से मरूब होकर हम अपनी नेशनल पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी प्रायोरिटीज तब्दील नहीं कर सकते, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अमन हमारे इंटरेस्ट में है और हम हर तरह का ताउन पहले भी किया है, आइंदा भी करेंगे, लेकिन अगर वो खुद अमन को सबटाज करके सिर्फ अशरफ गनी की और नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश की तकमील करते हुए इस मामले और विड्रॉल को डिले करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान में मजीद खून खराबा होगा। अच्छा जी, एक बात तो हम ये करें ना कि एंथोनी ब्लिंक को हम की मजम्मत करते हैं और उसको शटअप कॉल देते हैं कि आइंदा इस किस्म की गुफ्तगू हमारे वजीर खारजा से न करें। एक बात यकीनन हमारे जो मफादात हैं उनका दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करना है। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं कि हमें डिक्टेशन नहीं लेनी ना, ये बात ये कह रहे हैं? नहीं लेनी, डेफिनेटली नहीं लेनी। तो ठीक है जी, अब हम समझते ये हैं कि हमें एक मजबूत जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए कि मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें और इनका दिमाग दुरुस्त करें ब्लिंकन का जो है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि अमेरिका वापस आ गया है और अमेरिका अब दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा और ये ताकत उन्होंने पाकिस्तान को पहले दिखाई है। तो इसमें पाकिस्तान ने सही कहा है। जो बाइडेन ने आते ही कहा था कि अमेरिका इस बैक, मतलब कि अमेरिका वापस आ गया है दुनिया में, और ओबामा के ज़माने में अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी वैसे ही फॉरेन पॉलिसी अब बाइडेन फॉलो करेंगे। तो चीन और पाकिस्तान के लिए अब मुसीबत की घड़ी शुरू हो गई है। तो इसमें पाकिस्तान सही कह रहा है और पाकिस्तान जो कह रहा है कि अमेरिका को धमकाना चाहिए और इससे ही अमेरिका को सबक मिलेगा कि पाकिस्तान को धमकाना नहीं चाहिए। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अगर अमेरिका को धमकाने की कोशिश की तो अमेरिका पाकिस्तान का वो हाल करेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान अमेरिका से बातचीत करने में भी डरेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया के इस एंकर के सुझाव को अगर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने फॉलो किया तो पाकिस्तान की हालत ख़राब कर देगा अमेरिका। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, तो ये चीज़ उन्हें अमेरिका को बतानी चाहिए थी। अमेरिका के सामने तो उनके मुंह नहीं खुलते। अमेरिका से तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम इसे अपील करेंगे, पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को ये नहीं बोला कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर अपीलें फेल हो जाती है। तो जब अपील फेल हो जाएगी तब पाकिस्तानी विदेश मंत्री अमेरिका को क्या बोलेगा। तो ऐसी हरकत करने से पहले और अमेरिका को झूठे वादे देने से पहले पाकिस्तान को अमेरिका को बोलना चाहिए था कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर अपीलें फेल हो जाती है। तो इसमें गारंटी नहीं है कि पाकिस्तानी सरकार की जो अपील है वो कामयाब होगी। तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में अगर पाकिस्तानी सरकार कुछ नहीं कर सकती तो उन्हें ये पहले अमेरिका को बताना चाहिए था। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि डैनियल पर के कातिलों को इंसाफ मिला है, तो पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक वो FATF के लिस्ट में है। डैनियल पर के कातिलों के खिलाफ अमेरिका के पास भी इतने सबूत थे कि उन्होंने पाकिस्तान को कहा था
कि आपकी अदालतें अगर इस केस का फैसला नहीं कर पाती तो उन्हें अमेरिका भेज दीजिए, पर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। पाकिस्तान ने बोला था कि इनका केस पाकिस्तान में ही चलेगा। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने ही अपने सर पे डाली है। तो इसमें अमेरिका का क्या कसूर? और अब 18 साल बाद पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि हमारे पास तो इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो तब उन्हें इन लोगों को अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए था पाकिस्तान में केस चलाने की जगह। तब पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, तो अब अमेरिका का गुस्सा पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान की गलती है। और अब ये कहने से नहीं चलेगा कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है और ये लोग तो बेगुनाह हैं, जो सच बात नहीं है। अमेरिका के पास इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। तो पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान FATF के लिस्ट में है और अमेरिका पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता। और पाक मीडिया ने जो कहा कि अब पाकिस्तान को अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरा झूठ है। पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है और इसीलिए वो अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को ये कहा है कि हम इस केस की अपील करेंगे और अमेरिका को ये झूठा वादा दिया है कि हम इनको आज़ाद होने नहीं देंगे, डैनियल पर के कातिलों को। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, पूरा झूठा है। और चीन के भरोसे अगर पाकिस्तान रहा तो चीन कभी भी पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि चीन सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और किसी का नहीं। तो पाकिस्तान ने अगर ऐसी हरकत की कि अमेरिका को बोला कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो कहा है कि अमेरिका डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में भारत को बुला के उनको बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो भारत को डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में महत्व नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसमें भारत को ही तो महत्व मिलेगा, पाकिस्तान को थोड़ी महत्व मिलेगा। जहाँ पे अभी भी लोग इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और किन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया का इस पे गुस्सा होना नहीं बनता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।